दोस्तों रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, खेलो इंडिया गेम कहाँ हुए थे। तो ये थर्ड खेलो इंडिया गेम की क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड खेलो इंडिया गेम कहाँ हुए थे, तो ये गुवाहाटी असम में हुए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मल्टीवायरल सिस्टम डीआरडीओ द्वारा कहाँ लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, वायरस बैक्टीरिया। चार ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से चूज़ करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वायरस से कौन सा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, इसरो का मार्स मिशन कब हुआ था। ये 5 अगस्त 2013 को हुआ है। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो ये सीपीयू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो ये 1986 में आया। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ये 1556 में हुआ था। खालसा पंथ की शुरुआत किसने की, तो ये गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम पृथ्वी पर है तो वो चंद्रमा पर कितना होगा। द्रव्यमान की बात की गई है, तो द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, तो जितना पृथ्वी पर है उतना ही चंद्रमा पर भी होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ध्वनि तरंग किस माध्यम में ट्रेवल नहीं करती हैं, तो ऑप्शन दिए गए होंगे, उसको देखकर आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन रहे हैं, तो ये नीलम संजीव रहे थे। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, तो ये 552 होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कुंडाकुलम पावर स्टेशन कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सबरीमाला मंदिर कहाँ है, तो ये केरल में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो ये गुजरात राज्य की है, 1214 किलोमीटर लंबी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो ये मंगोलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये जोजिला दर्रा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दक्षिण अमेरिका की लैंड लॉक कंट्रीज़ कौन सी हैं, तो ऑप्शन दिए गए थे, तो उनमें दो कंट्री जो हैं दक्षिण अमेरिका में, पराग्वे और बोलिविया, जो कि लैंड लॉक कंट्री हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बिम्स्टेक में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से देखकर बताना कि कौन सा देश जो है बिम्स्टेक में शामिल नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना किस लिए बनाई गई है, तो इसमें भी कुछ चार ऑप्शन दिए गए थे सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित, उनको देख करके सही आंसर लगाना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य कौन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन देखकर सही आंसर टिक करना था। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम है जैव विविधता। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राज तरंगिणी किसने लिखी है, तो ये कल्हड़ द्वारा लिखी गई है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो ये रेशम कीट पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये शिमला में है। कुछ मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट शिफ्ट रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये वॉल्यूम के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-3 क्वेश्चन जो हैं सिंप्लीफिकेशन से पूछे गए, और सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-3। ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आए हैं। एचसीएफ एलसीएम से 3-4 क्वेश्चन आए हैं। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए हैं। अलजेब्रा से 2-3 क्वेश्चन आए हैं। एरिया से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर जो हमको मिला है। अगला शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। अगले शिफ्ट जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला, तो ये गली बॉय 2020 का मिला है। संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। 49th पैरेलल रेखा किन देशों के बीच है, तो ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। सूर्य के प्रकाश के चमकते हुए भाग को क्या बोलते हैं, तो इसको फोटोस्फीयर बोलते हैं। 1757 का युद्ध किसके बीच हुआ था, ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 1990 अप्रैल में हुआ था, 1919 में। ओएमआर का फुल फॉर्म पूछा है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो ये भाग 5 के 51 का अनुच्छेद में दिया गया है। परिसंचरण में शरीर के कौन से अंग भाग लेते हैं, तो ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से सही उत्तर चूज़ करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी होती है, तो फ्लॉपी डिस्क के जैसे ऑप्शन में जो दिया गया होगा उसको देख करके आंसर लगाना था। अगला क्वेश्चन जो है, भाभा
एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ये ट्राम्बे मुंबई में है। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार का मुख्यालय कहाँ है, तो ये रविंद्र भवन दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन पूछा है इसरो ने पहली सैटेलाइट कौन सी लॉन्च की, तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है ट्रम्प को किस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, तो ये नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया, मनाया जाता है, तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है 2020 का। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है, तो ये कीड़ों के अध्ययन से संबंधित है। मरकड़ा कप का संबंध किससे है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के राज्यपाल पूछे गए हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। और पूछा गया है कि व्यक्ति का शरीर पानी के ऊपर किस कारण तैरता है, तो ये उत्प्लावक बल के कारण तैरता है। और पूछा गया है गोल गुम्बज कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। यूएनएससी का हेडक्वार्टर पूछा गया, तो ये न्यूयॉर्क में है। लाइकेन का संबंध किससे है, तो ये प्रदूषण संकेतक से संबंधित है। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया, तो ये ग्रीनलैंड है। कुछ मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकेंड शिफ्ट एनटीपीसी में जो पूछे गए हैं वो है ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए। कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्शन से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिगर से 2 क्वेश्चन आए हैं। मिरर इमेज से 2-3 क्वेश्चन आए हैं। ग्राफ वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन आए हैं। टाइम एंड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए हैं। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आए हैं। एसआई से आए हैं। और फ्रैक्शन से 2 क्वेश्चन आए हैं। अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन आए हैं। और एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन आए हैं। सो सब अपनी तैयारी इसी तरीके से आगे जारी रखिए। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।